हेलो मुंबईकर। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटो चालकों के लिए। तो मेरा मानना ऐसा है कि हम सबों को बहुत बात करनी चाहिए इस मसले में। जो भी हो, चाहे हम ऑटो चलाते हों या नहीं चलाते हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक इंसानियत के नाते हम सबको सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए उन लोगों के लिए जो आज परेशान किए जा रहे हैं हर मसले में। रिक्शा रोक के पुलिस तंग कर रही है उनको कि मराठी बताइए, मराठी सुनाइए। कुछ पैसेंजर्स भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, ट्रांसपोर्ट है बहुत बड़ा, जिससे हर इंसान को सुविधा मिलती है, बूढ़े बच्चे औरतों को, हर वर्ग के इंसान को सुविधा मिलती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो हमें इन चीज़ों में बात करना बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को करना चाहिए इन बातों चीज़ों में। आपको कहीं जाना है, रात में फंसे हैं, कौन आपको लेके जाएगा घर? ऑटो ड्राइवर ही ले जाएगा ना, टैक्सी ड्राइवर ले जाएगा। यही लोग हैं। अब इन्हीं के मसले में हम नहीं बोलेंगे तो ये इंसानियत नहीं है हमारी। देखिए, ये कानून जो पास हुआ है, ये आज पास नहीं हुआ है। ये कानून 2016 में शिवसेना गुट के परिवहन मंत्री दिवाकर राउत साहब ने पास किया था ये कानून। उस वक्त के वो तत्कालीन परिवहन मंत्री बनाए गए थे। उन्होंने नए परमिट के लिए कानून लागू किया था। जो नए परमिट इशू होते हैं उसके लिए कानून लागू किया था कि जिसे नया परमिट लेना होगा वो अपने लोकल आरटीओ में जाए, वहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट दे कि हमको मराठी आती है बोलने। वो कुछ सवाल जवाब करेंगे, उसका मराठी में उत्तर देना है। तो ये सब टेस्ट पास किए गए थे और ये अनिवार्य उस टाइम किया गया था। लेकिन उस वक्त भी जो है ये सब सिर्फ पेपरों में सीमित रहा, सख्ती से लागू नहीं किया गया। अब इसे प्रताप सरनाईक ने सख्ती से लागू किया है कि बोलना ज़रूरी है। तो सर, मैं तो ये सवाल करूँगा कि जो गरीब तबका है वही ऑटो चलाता है, कोई अमीर पैसे वाला तो ऑटो चलाता नहीं है सर। जिसे रोज़गार नहीं है, जिसके पास कारोबार नहीं है, या जिसके पास अच्छी पोस्ट नहीं है, वही तो सर ये फील्ड में आएगा ना। हर इंसान तो नहीं आ सकता। कोई पैसे वाला है तो वो तो नहीं ऑटो चलाने लगेगा, गरीबी आदमी आता है। अब गरीब आदमी को आप परेशान करेंगे तो सर अच्छी बात नहीं है। और इस चीज़ की ज़रूरत सभी को है। अमीरों को भी है ऑटो की ज़रूरत, गरीबों को भी है, बच्चों को भी है, बूढ़ों को भी है, मरीज़ों को भी है, सेहतमंद को भी है। सबको इन चीज़ों की ज़रूरत है। भाई रास्ते में चल रहे, अगर मैं गाड़ी हुई, मेरे पास गाड़ी है, अगर ख़राब हो गई मैं कैसे जाऊँगा? रिक्शा रोकूँगा, फिर क्या मैं रिक्शे वाले से पूछूंगा भाई तुमको मराठी आती है नहीं आती है? नहीं आती तो मैं तुम्हारे रिक्शे में नहीं बैठ सकता, मुझे वहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सर, भाषा का इशू मत डालिए इन लोगों के ऊपर। हाँ, आप वक्त दीजिए दीजिए उनको कि आप रहते हैं तो बोलिए, ठीक है। अच्छी एक नॉलेज होना ज़रूरी है हर भाषा का। जहाँ जाओ वहाँ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हम मराठी बोल लेते हैं। अच्छी भाषा है मराठी भी, मुझे आती है, मुझे अच्छी लगती है। लेकिन सर, ये कानून भी तो आप ही लोगों ने बनाया ना। एक देश है तो एक ही कानून रखिए ना सर। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार से, मद्रास से, तमिलनाडु से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, साउथ से, कहीं से भी लोग आते हैं इस फील्ड में, तो सर ये वो तो वहाँ तो मराठी पढ़ाई नहीं जाती है। तो वहाँ मराठी पहुँचाने का काम आप लोगों का है ना सर, हमारा थोड़ी है। हम तो सर आम नागरिक हैं, ये तो सरकारों का काम होता है। किसी सरकार जो भी रही हूँ, उन लोगों को सोचना चाहिए एक देश है तो एक ही किताब पढ़नी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की पढ़ाई इतनी ख़राब है और वहाँ महंगाई इतनी है पढ़ाई में
लेकिन महाराष्ट्र की पढ़ाई उससे बेहतर है, उत्तर प्रदेश से बेहतर महाराष्ट्र की पढ़ाई है, और खर्चा भी कम है महाराष्ट्र में। तो आप उत्तर प्रदेश में सुधारा करिए ना सर, वहाँ हर पढ़ाई यहाँ से, टीचर्स वहाँ पे सेलेक्ट करिए अच्छे, पहुँचाइए टीचर अच्छे। मराठी को अगर आप अहमियत देना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी मराठी की बुक होना चाहिए हर स्कूल में, बिहार में भी होना चाहिए सर, तभी तो लोग जानकारी हासिल करेंगे, सीखेंगे। अब ऑटो ड्राइवरों को अगर 40 साल 50 साल की उम्र वालों को आप बोलेंगे पढ़ाई करो जाके, कैसे पढ़ेगा सर? हाँ, इतना आप कर दो, सहूलत उनको दे दो कि जो भी आए उनसे कोशिश करो बात करने की, सर उनको भी राहत हो जाएगी, वो कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट अपनी। लेकिन उनको अब यहाँ से उनका लाइसेंस कैंसिल करना, या उनको यहाँ से भगाना, या उनको रोज़गार बंद कर देना, ये तो सर इंसानियत नहीं है ना। ऐसे तो सरकारें नहीं होती हैं। सरकारों को तो चाहिए अपनी अपनी प्रजा का ख्याल कर रखे, उन्हें सड़कों पे ना लाए, उनका रोज़गार तो ना छीने, उसी से तो रोज़गार चलता है सर उनका। अगर वही आप बंद कर देंगे तो फिर क्या करेंगे वो मजदूर? सर वो भी तो आप ही की प्रजा है, केंद्र में भी तो आपकी सरकार है सर, उत्तर प्रदेश में भी आपकी है, बिहार में भी आपकी है, ज़्यादातर स्टेटों में आपकी सरकार है, तो आप ही की प्रजा हुई ना सर, कहीं और से तो नहीं आई है। महाराष्ट्र में भी है तो ये आप ही की प्रजा है। तो सर इतना परेशान ना कीजिए उनको। और फिर अगर ऑटो की ही सिर्फ बात आती है तो सर, तो फिर मराठी भाषा में जो रेलवे में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, ज़्यादातर उसमें उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें तो मराठी आती ही नहीं है सर, उनको भी तो मराठी सीखना चाहिए। रेलवे के जितने स्टॉल हैं, ज़्यादातर यूपी के लोग हैं, तो उन्हें भी तो मराठी आनी चाहिए। सरकारी जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें भी मराठी हैं काफ़ी लोग, ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं, उन्हें भी तो मराठी आनी चाहिए। तो हर फील्ड में बाहरी लोग हैं, ये हमारे मुंबई में हर फील्ड में बाहरी लोग हैं, और ज़्यादातर लोग सर मराठी नहीं बोल पाते हैं। तो इन सबको भी मराठी आनी चाहिए सर। सिर्फ ऑटो चालकों और टैक्सी ड्राइवरों के लिए एक कानून क्यों लागू किया गया है सर? मुंबई को एक बनाना है तो सभी के लिए एक कानून लागू कीजिए सर। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, हम सब मराठी बोलेंगे फिर। तो भाई मेरा तो रिक्वेस्ट है सरकार से कि सर उनको मोहलत दीजिए, ऐसी मोहलत दीजिए कि वो ज़िंदगी भर सीखने में उनकी निकल जाए। और जो नस्लें आ रही हैं वो तो फिर सीख के ही आएंगी, जब स्कूलों में पढ़ाई होगी तो बिल्कुल वो सीखेंगी, 100% सीखेंगी, बोलेंगी। चाहे वो बिहारी का बच्चा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बच्चा हो, चाहे मुस्लिम का बच्चा हो, या दूध वाले का बच्चा हो, फेरी वाले का बच्चा हो, चाहे वो सब्ज़ी मंडी का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, जब वो पढ़ेगा वो बोलेगा, उसे जानकारी होगी। हम महाराष्ट्र में रहेंगे, मराठी बोलेंगे, सीखेंगे। लेकिन ये कानून सर सिर्फ रिक्शा ड्राइवर, ऑटो चालकों और टैक्सी ड्राइवरों के लिए नहीं होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आप चले जाइए, वहाँ पे कितने लोग मराठी बोल लेते हैं, तो पैसे वाले लोग हैं, उनके ऊपर कानून लागू नहीं होगा। और भी फील्ड में है, पैसे वालों के लिए कानून लागू नहीं होगा सर, गरीबों के लिए क्यों कानून नहीं है? हमारे जो मराठी भाई साहब हैं, भाई लोग हैं जितने भी, वो भी हिंदी में बात करते हैं सर, मराठी बोलते बोलते हमसे हिंदी में बात करने लगते हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे मराठी में जवाब देने की, लेकिन वो लोग भी हिंदी बात करते हैं। तो लोग मिलजुल के रह रहे हैं, तो सर आपको क्या तकलीफ है?
लोगों को रहने दीजिए ना मिलजुल के। भाषा में राजनीति कैसी? मेरा निवेदन है आपसे, सर इस कानून को बदलिए और जो ड्राइवर्स हैं उन पे थोड़ा रहम कीजिए। धन्यवाद।